एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग कमेंट चर्चा की वीडियो। इस सीरीज में मैं आपके भेजे गए क्वेश्चंस को पिक करती हूं और उस पर रिप्लाई करती हूं। लास्ट जो कमेंट चर्चा की वीडियो थी उस पर काफ़ी सारे सवाल आए हैं, जिनमें से कुछ को मैंने यहाँ पे पिक किया है क्योंकि सबको पिक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आपको लगता है कि आपका सवाल पिक नहीं हुआ है और आपका एक जेन्युइन सवाल था, आप उसका जवाब जानना चाहते हो, तो आप फिर से मुझे इस कमेंट चर्चा की वीडियो के जो अभी आप देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप फिर से पूछ सकते हैं। और जिन लोगों के रिप्लाई मैं दे चुकी हूं या जिन्होंने अभी तक सवाल नहीं पूछे हैं, वो और भी सवाल मुझे भेजते रहिए ताकि ये सीरीज को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। आपके पूछे गए सवाल आप सिर्फ कमेंट चर्चा में ही दीजिए। कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम पे वो जैसे भेजते हैं, पूछते हैं सवाल, तो मैं उस पर रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो देखिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप एक ही जगह सवाल भेजोगे, तो आप वीडियो के नीचे ही भेजा करिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हो। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, उसमें मैं उसे पिक करके उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। मेरे वीडियोस ऐसे ही आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करो यार, छोटा सा लाइक कर देना। और आइए अब शुरू करते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे सवाल हैं, एक एक करके मैं उन सबका आपको फटाफट से रिप्लाई देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मैम आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ। और इंडिया में कहाँ से हूँ, स्टेट वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं, सिटी जानना चाहते हैं, तो मैं दिल्ली एनसीआर रीजन से बिलोंग करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती फॉर सिक्योरिटी रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड में फिजिकल हो सकते हैं क्या? जी हाँ, हो सकते हैं अगर गर्ल पार्टनर भी उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अक्सर पीरियड्स में लड़कियाँ थोड़ी सी इरिटेटेड रहती हैं और पेन वगैरह भी फील करती हैं। तो हो सकता है उनको और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जैसा हो जाए अगर उनका मन नहीं है तो। लेकिन अगर वो इक्वली एक्साइटेड हैं तो आप दोनों ट्राई कर सकते हो। थोड़ा मैसी हो सकता है पीरियड्स में करना, उसका आप थोड़ा सा देख लेना कैसे आप मैनेज करोगे। इसके अलावा इन्फेक्शंस वगैरह लगने के भी चांसेस होते हैं, गर्ल को भी और बॉय को भी, दोनों को ही। तो थोड़ा सा हाइजीन का भी इसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करने के तुरंत बाद वॉश वगैरह करना, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं। और अगर आप रुक सकते हैं, ट्राई कीजिए कि थोड़ा रुक जाएं। देखिए 2-4-5 दिन की बात होती है। अगर आप इतना भी अपनी गर्ल पार्टनर को स्पेस नहीं दे सकते तो फिर क्या फ़ायदा। पार्टनर को इतना अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। बाकी अगर दोनों का ही मन है और आप इक्वली एक्साइटेड हैं, नहीं वेट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट में पूछा गया है, गर्ल्स कब कम करती हैं, आई मीन वाइट डिस्चार्ज, और कब स्क्वर्ट करती हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? वाइट डिस्चार्ज काइंड ऑफ लाइक कि आपका जो बॉडी है वो खुद को क्लीन कर रहा है। बॉयज़ ने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा वाइट कभी कभी जमा हो जाता है, स्पेशली जिन लोगों का स्किन है उस स्किन के अंदर थोड़ा सा ये ऐसा जमा हो जाता है जिसको आप नॉर्मली क्लीन कर लेते हो। सेम वे में गर्ल्स का भी इस तरीके का डिस्चार्ज वगैरह होता रहता है। इंटरनल बॉडी, आपकी इंटरनल सिस्टम जो है वो खुद को क्लीन करता रहता है। तो एक तरीके से ये सफाई वाला प्रोसेस है। और ये वाइट डिस्चार्ज, वाटरी सा, थोड़ा बहुत ऐसा गीलापन सा रहना, इस तरीके का होता है। वहीं अगर आपने पूछा स्क्वर्ट की बात करें तो स्क्वर्ट इज़ लाइक जब एक फीमेल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है और गैज़म जिसे बोलते हैं उसे आता है, बहुत ज़्यादा उसे मज़ा आता है, तो तब उस टाइम पे उसका ये वाला डिस्चार्ज होता है, स्क्वर्ट जैसा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं गर्ल ने पी पास कर दिया है, यूरिन कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्क्वर्ट उसे बोलते हैं, या गर्ल्स का डिस्चार्ज कह लो, ऑर्गेज़म कह लो, अलग अलग ये नाम है। होता ये उस टाइम पे है जब एक गर्ल बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हाई पे होती है और वो रिलीज़ हो जाती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। एक लड़का है, मुझसे लव करता है, बट वैसे तो 4 साल हो गए हैं रिलेशनशिप को, लेकिन बस वो मेरे अलावा और लड़कियों से बात करता है, उसमें ये आदत है। अब मैं क्या करूं? प्लीज़ गिव मी सम आइडिया। वो पता नहीं मेरे साथ सिंसियर भी है या नहीं। देखिए, डिपेंड करता है कि वो दूसरी लड़कियों से किस तरीके की बात करता है। अगर वो नॉर्मल एक फ्रेंडशिप में है दूसरी लड़कियों के साथ में, तो ऐसे में आप इनसिक्योर हो रहे हो और आपको ऐसे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बॉयफ्रेंड आपका है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया में और किसी लड़की से बात ही नहीं करेगा, फ्रेंड्स वगैरह नहीं होंगे उसके, तो ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। एंड अगर वो
फ्लर्ट वाले तरीके से बात करता है या दूसरी लड़कियों को फ्लर्ट कर रहा है या अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे में फिर आपको उससे एक बात करने की ज़रूरत है कि सी दिस इज़ नॉट वर्किंग, ऐसे नहीं चलेगा। तो एक 1-to-1 टॉक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी रोमांटिकली वे में या फ्लर्ट के वे में वो किसी से बात नहीं करता, तो ऐसे में फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा इतनी फ्रीडम तो आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम एजिंग क्या होता है? एजिंग मुझे भी नहीं पता था और रिसेंटली मुझे इस बारे में पता चला, मैंने सर्च वगैरह किया। तो एजिंग इज़ लाइक कि जब आप डिस्चार्ज होने वाले होते हो, आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, मैस्टरबेशन कर रहे हो या सेक्स कर रहे हो या एक दूसरे को ऐसे ही सेक्सुअली स्टिमुलेट कर रहे हो और ऐसे में आपका डिस्चार्ज होने वाला हो, लेकिन आप उसे होने ना दो, उसे रोक लो। बार बार जब आप ऐसा करते हो, डिस्चार्ज नहीं होने देते हो, तो इसी चीज़ को एजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। फर्स्ट टाइम कितनी बार सेक्स करना चाहिए? जितनी बार आपका मन करे। आई मीन ये मैं बहुत पहले भी कमेंट चर्चा की, जब फर्स्ट सीरीज़ हमने शुरू करी थी तब भी मैंने रिप्लाई किया था कि आप गिन के करते हो क्या, कि 1 बार करना है कि 2 बार करना है कि 4 बार करना है। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, जितना आप और आपके पार्टनर का मन हो, एक्साइटेड हो आप इक्वली, उतने उस हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। ये तो चाहे फर्स्ट टाइम हो, चाहे कोई सा भी टाइम हो, चाहे रेगुलर बेस पे हस्बैंड वाइफ के बीच की बात हो, ये वाली चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि आप लोग इक्वली कितना एक्साइटेड हो सकता है आप डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के रेगुलर बेस पे करते हो, तो हो सकता है एक बार में ही आपका मन कर जाए। लेकिन सोचो कि कोई अपनी वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम बाद मिला है, फॉर एग्जांपल 1-1.5 महीने बाद वो मिले हैं, अलग अलग रहते हैं अपने वर्क वगैरह की वजह से, तो जब हस्बैंड वाइफ इतने टाइम बाद मिलते हैं तो हो सकता है वो 1 नाइट में 2-3-4 बार भी करें, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और इतने टाइम तक उन्होंने वेट किया होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स आपके ऊपर, आपकी सिचुएशन के ऊपर, दूसरा आपके मन के ऊपर, आप कितने अंदर से एक्साइटेड हो उस चीज़ को करने के लिए। तो ये चीज़ें कभी भी गिन के नहीं होती, कभी भी ऐसे सोच विचार के नहीं होती कि इतनी बार करेंगे। जैसा आपकी बॉडी सिग्नल देती है आपको, जैसा आपका एक्साइटमेंट का लेवल होता है, उस टाइम पे ये चीज़ें हो जाती है। कभी भी ऐसे प्लान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसने तो फर्स्ट टाइम में इतनी बार किया था, हमने इतनी बार नहीं किया, उसका टाइमिंग इतना था, हमारा टाइमिंग इतना था। ये चीज़ें हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं। आपको कभी भी ना कंपेयर करना चाहिए, ना ही कभी इतनी कैलकुलेशन वगैरह में पढ़ना चाहिए। इट ऑल नेचुरल और हर किसी का ये डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम क्या अनमैरिड कपल का होटल बुक करना सेफ़ है? देखिए, मेरी इस पर एक वीडियो है। अक्सर ये होता है ना कि होटल बुक करते टाइम आपको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है, कोई वहाँ पे कैमरास वगैरह तो नहीं लग रहे हैं, इसका डर सबसे ज़्यादा होता है अनमैरिड कपल को। बहुत ज़्यादा अच्छे लेविश होटल बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे वाली प्रॉब्लम कम होती है। अक्सर लोग छुपके छुपाते, जो छोटे शहर से लोग होते हैं, अक्सर वो छुपते छुपाते कोई छोटा सा होटल ढूंढते हैं जहाँ पे करें, और ऐसे ही होटल बहुत शेडी होते हैं। वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी का बहुत इशू हो सकता है, इस तरीके से कैमरेज वगैरह भी प्लांट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी इस पर एक सेपरेट वीडियो है कि कैसे पता लगाएं कि आपके रूम में कोई कैमरा वगैरह तो नहीं है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे कहीं दे दूँगी, तो उसे देख लेना। हो सकता है थोड़ी उससे आपकी हेल्प हो जाए। बाकी आप पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें कि वो होटल सेफ़ है या नहीं है। और कोई कमेंट नहीं है। आज की वीडियो के लिए मैंने इतने ही कमेंट पिक करे थे। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग और थोड़े नए नए इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन पूछा करिए, तभी मुझे मज़ा आता है नए नए क्वेश्चंस को रिप्लाई करने में। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे। जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप मेरी रेगुलर वीडियोज़ देख पाएँ। और एक अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दिया करो यार, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसा बट लाइक वाला बटन दबाना होता है प्रेस करना होता है, तो कर दिया करो। और चलिए अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।